नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इजरायल और हमास की जंग जारी है और इजरायल सेना गाजा में घुसकर खुले तौर पर तांडव कर रही है और जिसे चाहे उसको मार रही है और उसकी गलती पर पर्दा डालने के लिए दुनिया का दादा अमेरिका समर्थन कर रहा है। ऐसे में गल्फ के देश भी इस युद्ध को लेकर नाराज हैं तो कुछ समर्थन भी दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। इजरायल हमास के बीच जंग जारी है और गाजा पर राज करने वाले संगठन ने 200 लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ भी है। इस बंधक संकट के बीच अगर कोई कड़ी है तो वो है कतर। कतर इस वक्त मिडिल ईस्ट का एक ऐसा चौधरी बना हुआ है जिसकी पंचायत में ही सारे विवाद सुलझाने की उम्मीद नजर आती है। बंधक संकट में जिस शख्स में के हाथ में डोर है वो ना तो इजरायल है और ना ही फिलिस्तीन, बल्कि वो शख्स कतर का शासक है। जानकारों की माने तो 10 साल पहले जब कतर के 43 साल के शासक शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ने राजशाही संभाली थी तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एक दशक के बाद वो एक मजबूत नेता बन जाएंगे। लेकिन आज उनका कद इतना बड़ा हो चुका है कि वो अब इस संकट को हल करने की दिशा में बड़ी उम्मीद बन चुके हैं। जानकारी देते चलें कि शेख तमीम दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। वो उस देश पर राज कर रहे हैं जिसके पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है। ऐसे में साफ तौर पर वो भू राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। शासन संभालने के बाद से वो कई ऐसे मुकामों को हासिल कर चुके हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। फुटबॉल का वर्ल्ड कप होस्ट करने के बाद और यूरोपियन देशों को रूसी गैस सप्लाई में कटौती, ऐसे में इजरायल हमास की जंग उनके लिए सुनहरा मौका है जो कतर को वो मुकाम दिला सकता है जिसकी कल्पना शेख हमाद करते आए हैं। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की माने तो इजरायल हमास की जंग में एक पक्ष ऐसा है जो हमेशा से कतर का एहसानमंद रहा है। इसे समझा जा सकता है कि कतर के शेख की ताकत क्यों बढ़ी है। जानकारों की माने तो शेख थानी के पास इतनी ताकत है कि वो 200 लोगों को बिना खरोच के हमास के चंगुल से रिहा करवा सकते हैं। इसमें भी किसी को कोई शक नहीं है कि थानी की सहानुभूति फिलिस्तीनियों के साथ है। उनके विदेश मंत्रालय ने हमास के हमले के लिए पूरी तरह से इजरायल को दोषी ठहराया है। साथ ही एक बार भी क्रूरता की निंदा नहीं की। फिर भी हमास पर कतर का दबाव कई बंधकों से मिलने के लिए बेताब परिवारों के लिए उम्मीद है। हमास अपने नेताओं को शरण देने, अपने ईरानी मददगारों के साथ योजना बनाने और बातचीत करने के लिए आधार प्रदान करने के लिए भी कतर का आभारी है। उसे कतर की तरफ से लाखों डॉलर की विदेशी मदद भी मिलती है। लेकिन वहीं गल्फ के मुस्लिम देशों का बड़ा भाई बनने वाले सऊदी अरब क्यों फेल हुआ, इस विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो सऊदी अरब ने अपनी ओर से फिलिस्तीनियों के साथ मध्यस्थ के रूप में विश्वसनीयता गंवा दी। उसने साफ तौर पर इस युद्ध से पहले अपनी अधिकांश राजनयिक ऊर्जा इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने में लगा दी। कतर को मिस्र से संभावित मध्यस्थ के रूप में सबसे कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। मिस्र और कतर इस क्षेत्र में राजनयिक प्रभाव को लेकर लंबे वक्त से झगड़ रहे हैं। अब तक कतर हमास को 4 बंदियों को रिहा करने के लिए मनाने में कामयाब रहा है। ज्यादातर अरब ईरान का तिरस्कार करते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने साल 2020 में इजरायल के साथ अब्राहम समझौते पर साइन किया, खुद को मध्यस्थ के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया। हालांकि कतर विशाल धन संपदा वाला एक छोटा सा देश है। उसने धीरे धीरे खुद को उस स्थिति में ढाल लिया जहां वो फिलिस्तीनियों के फायदे को ध्यान में रखते हुए इजरायल से बात कर सकता है। शेख थानी के पास मौका है कि वो बंधकों को बचा सकें और बदले में इजरायलियों को युद्ध विराम के लिए राजी कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है और इजरायल और हमास की जंग का ऊंट किस करवट बैठने वाला है। आप इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।